हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो, जिस एग्जाम में भी दोस्तों जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये सेशन आपके लिए सफिशियंट है। इस सेशन में हम दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 42वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। द विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बताइए दोस्तों, विक्टोरियन रेगिस्तान दुनिया के किस क्षेत्र में स्थित है। जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों। और याद रखिएगा, विक्टोरियन रेगिस्तान को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्सन रेगिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गिब्सन रेगिस्तान यानी गिब्सन डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, बताइए किस कंट्री में लोकेटेड है आपके, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया रेगिस्तान या गिब्सन रेगिस्तान आपके लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों कैपिटल है कैनबरा, यहाँ की दोस्तों कैपिटल है। करेंसी आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया डॉलर चलती है दोस्तों। और पीएम कौन है यहाँ के, स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन दोस्तों यहाँ के क्या हैं, पीएम है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। विच ऑफ दीज इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। आंसर कीजिए, इनमें से कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है। जल्दी से करिए आंसर, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी सबसे पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों क्या है, सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड कितना रहा था, 2500 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आप लोग टाइम पीरियड भी याद रखेंगे दोस्तों। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी या पहली कैपिटल कौन सी थी, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी क्या थी, हड़प्पा। ठीक है, याद रखेंगे हड़प्पा दोस्तों यहाँ की क्या थी, पहली कैपिटल भी थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोनोरन डेजर्ट। निम्नलिखित में से कहाँ पर सोनोरान मरुस्थल है। जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कहाँ पर सोनोरान मरुस्थल स्थित है, सोनोरान डेजर्ट स्थित है। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैक्सिको में सोनोरान डेजर्ट स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और दोस्तों लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा। चलिए आंसर कीजिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो दोस्तों किस नदी पर लोकेटेड है, महानदी पर। ठीक है, महानदी पर दोस्तों लोकेटेड है, कौन से स्टेट में दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जिसकी लेंथ दोस्तों लगभग कितनी है, 4.8 किलोमीटर। ठीक है, ये लेंथ भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, और नदी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग बताएंगे कि भांगड़ा नादल बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है और कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, ये आप लोगों का दोस्तों आज का होमवर्क है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG और 716 असॉल्ट राइफल खरीदने का निर्णय लिया है। जल्दी से बताइए, बताइए दोस्तों। अभी भारत चीन सीमा पे जो विवाद चल रहा है दोस्तों, उसके चलते भारत ने किस देश से ये बंदूक और राइफल्स दोस्तों खरीद रहे हैं। जल्दी से बताइए,
किस देश से खरीद रहे हैं दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अमेरिका की दोस्तों कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी दोस्तों यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, करेंसी आप जानते हैं यूएस डॉलर यहाँ की करंट करेंसी है दोस्तों। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए निम्नलिखित में से किस समूह के 14 तत्वों में सबसे अधिक विद्युतीयता है? यानी आपसे दोस्तों ये पूछा गया है, जो दोस्तों हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका जो दोस्तों ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हैं कौन कौन से ग्रुप 14 के एलिमेंट? एक तो आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और आपका लेड। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? कार्बन की। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड कार्बन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। जल्दी से आंसर करेंगे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जल्दी से बताइए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया दोस्तों यहाँ की कैपिटल है। और दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? बोल्सोनारो। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? जल्दी से बताइए। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? कर्नाटका में। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण है? बताइए, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो किसने ऑर्गेनाइज किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें। भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक दोस्तों कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करिए आप लोग। तो विक्रम संवत है दोस्तों आपकी 78 ईस्वी में शुरू हुआ। शक संवत दोस्तों आपका 58 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। तो दोस्तों ये बताइए कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों जो आपका विक्रम संवत था, क्या था दोस्तों? जो आपका विक्रम संवत था दोस्तों, ये कब चालू हुआ था? कब? 58 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किसने किया था चालू दोस्तों? ये विक्रमादित्य ने। ठीक है, और दोस्तों जो आपका शक संवत था, ये दोस्तों कब चालू हुआ था? 78 ईस्वी में। दोस्तों किसने चालू किया था? कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने ये शुरू किया था दोस्तों। तो ये आपके दोनों पॉइंट गलत हैं। विक्रम संवत दोस्तों आपका 58 ईस्वी में शुरू हुआ था और शक संवत आपका 78 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, और किसके शासनकाल में चालू हुए थे ये भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। द मेंबर ऑफ नाफ्टा आर। बताइए दोस्तों, नाफ्टा के सदस्य कौन कौन से हैं? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो आपका नाफ्टा होता है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट। दोस्तों इनमें से कौन कौन सी कंट्री दोस्तों शामिल हैं? कौन कौन सी दोस्तों? एक तो आपकी अमेरिका, एक कनाडा और ये मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, ये इसका सिंबल भी है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, जो नाफ्टा के सदस्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एचडीएफसी के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति की है? यानी बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में एचडीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कौन बने हैं? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों कौन बने हैं?
शशिधर जगदीशन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, HDFC का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। ठीक है दोस्तों, और नॉन एक्सिव चेयरपर्सन दोस्तों कौन है? श्यामा गोपीनाथ। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड। इजी क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका सिंबल है यूएनओ का। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में दोस्तों आपका हेडक्वार्टर है इसका। और दोस्तों जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना जे मोहम्मद। और दोस्तों जनरल असेंबली प्रेसिडेंट कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है दोस्तों, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 193 दोस्तों इसके टोटल मेंबर हैं और 6 दोस्तों इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भाषाएं भी पूछ सकते हैं, तो दोस्तों ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन भाषा को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक भी है, जिससे आपको ये भाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी दोस्तों। कौन सी है वो ट्रिक? देखते हैं। फ्रेश अचार। ठीक है दोस्तों, क्या है वो ट्रिक? फ्रेश अचार। ठीक है, जिससे दोस्तों फ्रेश से आपका क्या हो जाएगी? फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, सा से हो जाएगी दोस्तों आपकी स्पेनिश। और दोस्तों आ से हो जाएगी आपकी अरेबिक। ठीक है, और दोस्तों चा से हो जाएगी आपकी चाइनीज़ और रा से हो जाएगी आपकी रशियन। ठीक है दोस्तों, तो ये बढ़िया ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी से लैंग्वेज याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। नादिर शाह ने भारत दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए दोस्तों, बताइए नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसके शासनकाल में? ये भी आपसे पूछा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, 1739 में दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण किया था और खूब उसने लूटपाट की थी। ठीक है, जो शाहजहाँ का दोस्तों मयूर सिंहासन था वो भी लूट के ले गया था, और कोहिनूर का हीरा भी ये लूट कर ले गया था। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह को। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आंसर कीजिए। इन इंडिया द टर्म्स हॉट मनी इज़ यूज्ड फॉर। भारत में हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग स्पीड में। तो दोस्तों जो हॉट मनी शब्द है किस लिए यूज़ किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। जल्दी से करिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है? बताइए दोस्तों। अभी जो आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दोस्तों, उसमें 189 मेंबर हो चुके हैं टोटल दोस्तों। जो 189वां मेंबर बना है दोस्तों, वो कौन बना है? नोरू। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोरू। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, IMF को दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर दोस्तों इसका वॉशिंगटन DC में। ठीक है दोस्तों, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। जल्दी से करिए आंसर। इरफान अली ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। गुयाना की राजधानी क्या है? चलिए बताइए दोस्तों, गुयाना की राजधानी क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपका साउथ अमेरिका दोस्तों जो कॉन्टिनेंट है, उसके नॉर्थ में ये दोस्तों कंट्री पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आपकी गुयाना की कैपिटल क्या होगी? जॉर्ज टाउन। ठीक है दोस्तों, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इरफान अली। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न लिस्ट। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न की सूची में शामिल नहीं है? चलिए बताइए।
तो दोस्तों आपकी कंपनी की 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं, एक तो होती है आपकी महारत्न, एक होती है नवरत्न, एक होती है आपकी मिनी रत्न या लघु रत्न, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, महारत्न की सूची में कौन शामिल नहीं है? आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है इसका? बेंगलुरु कर्नाटक में। याद रखेंगे दोस्तों, किस इंडस्ट्री से दोस्तों रिलेटेड है? आपकी एरो स्पेस और डिफेंस से, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, जिसके चेयरमैन और एमडी कौन है? एमबी गौटामा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दूरस्थ रोगी निगरानी उपकरण OXY2 विकसित किया है? बताइए दोस्तों, ये एक ऐसा उपकरण है जो आपकी बॉडी की दोस्तों क्या कर लेगा? जांच कर लेगा कि आपके हार्ट में क्या दिक्कत है, आपकी लंग्स में क्या दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो इसको OXY2 नाम दिया है दोस्तों। ये किसने विकसित किया है? दोस्तों ये विकसित किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, थॉमस कप और ओवेस कप किस खेल से संबंधित हैं? चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। थॉमस कप और उबेर कप दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। थॉमस जो कप है दोस्तों किसको मिलता है? पुरुष को, यानी मेल को, ठीक है। और उबेर कप दोस्तों किसकी ट्रॉफी है? फीमेल की, यानी कि दोस्तों किसकी? स्त्री की, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। हु रोड द बुक टाइटल चेंजिंग इंडिया? बताइए दोस्तों, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर कीजिए दोस्तों। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चेंजिंग इंडिया दोस्तों किसने लिखी है? मनमोहन सिंह ने, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नरेंद्र मोदी दोस्तों तो कौन सी बुक लिखी गई? एग्जाम वॉरियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है और पूछी भी जा सकती है, ठीक है। अरुंधति राय की दोस्तों एक फेमस बुक कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, आपसे पूछने के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दोस्तों राइटर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय। और दोस्तों सरी शशि थरूर की दोस्तों एक फेमस बुक है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें द ग्रेट इंडियन नोवेल के राइटर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।